अरे भाई, हमने रिवायत भी तो पूरी करनी है। रिवायत? कैसी रिवायत? हम हमारे यहाँ नई दुल्हन सब मेहमानों को और खानदान वालों को मीठा अपने हाथ से बनाकर खिलाती है। अरे अम्मा, लेकिन अभी तो 5 बजे हैं सुबह के। पर आंटी, एक मसला है, मुझे कुकिंग करना नहीं आती है। हमारे यहाँ तो कुक सब कुछ बनाता था। हाँ भाई, बनाता होगा, लेकिन हमारे यहाँ नई दुल्हन ही मीठा बनाती है पहली सुबह, सब मेहमानों के लिए, सब खानदान वालों के लिए। चलो आओ, मीठा बनाओ। तो बाजार से भी तो आ सकता है? बाजार से? हाँ अम्मा, रमला ठीक कह रही है। मैं सुबह उठ के आराम से बाजार से ले आऊंगा। अब अभी सोने दो, हमें बाद में बात करते हैं। मगर ऐसा अरे अम्मा, आप मेरी बात सुने ना। मैं नहीं, तुम सुबह मेरी उठ के बात ले आऊंगा। सुनो। अरे मैं ले आऊंगा अम्मा, आप क्यों फिक्र कर। बाजार से लाने की क्या? अरे मैं ले आऊंगा अम्मा, मैं ले आऊंगा। ऐसे बात- तुम डिस्टर्ब तो नहीं हुई? है। नहीं, इट्स ओके। क्या सोच रहे हो? यही कि मुझे इस घर में हर लम्हा, हर कदम पे आपके साथ की जरूरत होगी। अरे रमला, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। मैंने तुमसे वादा किया था, मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। परेशान होने की जरूरत नहीं, समझी? अगर आप कहें तो मैं अभी मीठा बनाने की कोशिश कर लेती हूँ। नहीं रमला, मैं अम्मा की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जो नादिया भाभी के साथ करती हैं तुम्हारे साथ भी करें। अरे तुम बहू हो इस घर की। और देखो, अगर तुम्हें मीठा बनाना आता भी है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम शादी की पहली रात ही को उठ के काम करना शुरू कर दोगे। ऐसा क्या नादिया भाभी यूं ही इस तरह रोज जल्दी उठ जाती? हाँ, चाहे सर्दी हो या गर्मी, उन्हें घर का सारा काम करना पड़ता है। बल्कि क्या? बल्कि घर में काम हो या ना हो, अम्मा नादिया भाभी को सुबह सुबह ही उठा देती। अच्छा, अब ज्यादा सोचो मत। वलीमे में मेरी बीवी को सबसे ज्यादा खूबसूरत लगना है। बस क्या बताऊं गजाला, ये नई बहू जो आई है ये तो इंतहाई नकचड़ी निकली। नखरे तो होंगे ना, पैसे वाली जो हुई। खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। बस बस रहने दो। कैसे पैसे, कहाँ के पैसे? यानी दिखावे के अमीर है। बाप ने दिया तो कुछ ना जहेज के नाम पे, और बच्ची के हाथ में पैसा पकड़ाया। मेरे एहसन का मुंह मोतियों से भरती तो मैं नखरे उठाती भी। अरे ये दिखावे के अमीर हैं, दिल के गरीब। आहिस्ता बात करो, तुम्हारी बहू ना सुन ले कहीं। तो सुन ले, मुझे क्या डर पड़ा है उसका? उसका दिया खाती हूँ। फिर भी बहू है तुम्हारी। अरे बस बस रहने दो, तुम मेरा मुंह मत खुलवाओ। उसके करतूत मैं ही जानती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शुक्रिया बेटा। अरे देखो, जो बात मैं कहने आई थी वो तो मैं भूल ही गई कहना। बोलो। असल में मेरे नवासियों को ट्यूशन पढ़ाने बच्ची आती थी, वो छोड़ के चली गई है। अगर तुम कहो तो नादिया उन बच्चों को पढ़ा दे, और जो पैसे मैं उन बच्चों को देती थी वो मैं नादिया को दे दूंगी। तू यहाँ खड़ी मुंह क्या देख रही है? तू जा बावर्ची खाने में जाके बर्तन धो। मुझे पता है पड़े होंगे भाई। चल। हाँ बताओ, कितने पैसे होंगे? सारे बच्चों के मिला के 6,000 रुपए हो जाते हैं। अगर तुम्हें कम लग रहे हैं तो मैं 500 रुपए बढ़ा दूंगी। नहीं नहीं ठीक है, 6,500। लेकिन एक शर्त होगी मेरी। क्या? पैसे तुम नादिया के हाथ में नहीं दोगी, मुझे दोगी। कैसी बातें करती है? मुझे तो उसकी मेहनताना देना ही है ना, उसे नहीं दूंगी, तुम्हें दे दूंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, भेज दूंगी कल से। बड़ी मेहरबानी।
क्या हुआ? कुछ परेशान लग रही है? नहीं तो। कुछ तो है। कुछ नहीं। कहीं वो बदशगुनी वाली बात तो? नहीं, वो बस। देखो रमला, इस घर में आने से पहले ही तुम्हें पता था कि इस घर वालों का मिजाज कैसा है। मैं जानती हूँ। मैं उन लोगों को हैंडल कर लूंगी। है तो वो मेरी अम्मी और मेरी बहन, मगर उन्हें एक हद तक समझा सकता हूँ, उससे ज्यादा तो नहीं। मैं भी ये नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से आपके और आपकी अम्मी के दरमियान कोई भी डिस्टर्बेंस हो। लेकिन एक बात मेरी याद है, इस घर में तुम्हें कोई कुछ भी कहे, मगर तुम अकेली मत समझना अपने आप को। मैं हमेशा तुम्हारे साथ। मुझे बस आपका साथ चाहिए इसमें, फिर तो मैं पूरी दुनिया को फेस कर सकती। तो यूं समझ लो मैं तुम्हारे साथ ही हूं और हमेशा तुम्हारे साथ रहूं इसी तरह। थैंक्स। अब इस हसीन से चेहरे को एक दफा देख कर मैं तो हमेशा के लिए मेरा हो चुका। सुल्तान ठहर जाओ पहले, तुम आपको तो ले लेना। लो बेटा, ये लो। और ये कीमे वाले समोसे लेना, वो वाले नहीं। वो लो तुम समोसा। ले बेटा, ये ले प्लेट। हाँ। भाई चाय आ जाए अब। चाय कहाँ है रमला? चाय बनाने में तुम लोगों ने इतनी देर लगा दी। चटनी नहीं बनाई रमला ने साथ में? अरे नादिया, चटनी बनाओ भाई। नादिया, मेरी कौन सी चाय? चीनी तो नहीं डाल? नहीं। पहले अली को दो। क्या करती हो तुम? अली को दो पहले, चलो। फिर आप आपकी चाय। मैं कह रही हूँ पहले अली को दे दो। लड़कियों को तमीज सिखाना माँ बाप ने तो कुछ सिखाया ही नहीं। ये लो। हाय हाय, मैंने तो बेसन खोला था पकौड़ों के लिए। नादिया, नादिया। जी, बेसन खोल के रखा था ना फ्रिज में। जी। तो पकौड़े खाए, जल्दी बना के लाओ। चलो अब। मैं नादिया भाभी। हाँ तो जाओ ना। कम लड़कियां। अच्छा फिर चटनी नहीं आई अभी तक। चटनी ले आओ लड़कियों। जा तो रमला, क्या बात है? बहुत परेशान लग रही हो तुम। किसी ने तुमसे कुछ कहा है? नहीं नादिया भाभी, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो उन्हीं का हाथ था, मैं गलत नहीं हो सकती। रमला, बात क्या है मुझे बताओ। नादिया भाभी, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसा हुआ है। रमला, देखो मेरा दिल घबरा रहा है, प्लीज मुझे बताओ क्या हुआ है। वो अली भाई ने, जब मैं आज उनको चाय दे रही थी तो बहुत बुरे तरीके से मेरा हाथ पकड़ लिया। अली भाई? यानी कि उन्होंने तुम्हारे साथ भी? क्या कहा आपने? क्या उन्होंने आपके साथ भी ऐसा कुछ?
नहीं रमला, कुछ नहीं। बताए नादिया भाभी, आप मुझसे तो मत छुपाए। क्या उन्होंने आपके साथ भी ऐसी कोई गलत हरकत? नहीं रमला, कुछ नहीं। बताए नादिया भाभी, प्लीज मुझे बताएं। आप मुझसे क्यों छुपा रही हो? देखो रमला, मुझे इस बारे में तुमसे मजीद कोई बात नहीं करनी। नादिया, नादिया। जी चाची। रमला, आपने तो मुझे डरा ही दिया। क्या हुआ? सुबह से तुम चुप चुप सी हो, बुझी बुझी सी। कोई बात हुई है क्या? बात? कैसी बात? मतलब घर में किसी ने तुमसे कुछ कहा है क्या? हीरा ने या मामा ने? नहीं तो। कुछ छुपा रही हो मुझसे? मैं आपसे कुछ क्यों छुपाऊंगी? इसका मतलब है तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लग गई? मुझे आपकी कोई बात कैसे बुरी लग सकती है, ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं। Are you sure? कोई बात बुरी नहीं लगी? ऐसे ही मुस्कुराती रहे। नादिया, जी जरा पानी तो पिलाना। अभी तो पिलाया था। आपकी तबीयत तो ठीक है? तो फिर से पिला दो ना। अच्छा मैं पिला दूंगी। बोल के छोड़ो, रहने दो।
अरे डर क्यों गई? मुझे भी डरा दिया। पीछे हटो तुम, पीछे हटो। मैं जहां पर भी आगे बढ़ा हूं, पीछे कभी नहीं हटा। मैंने तुम्हें सिर्फ ये बताना था रमला, जो आज तक तुम्हें किसी ने नहीं बताया। तुम इस दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़की हो। और मेरा ख्याल है कि तुम्हें आज तक किसी लड़की ने थप्पड़ नहीं मारा, वरना तुम इतने कमीने नहीं होते, और तुम ये थप्पड़ हमेशा याद रखोगे। तुम क्या कह रही हो रमला? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ भाभी। अगर उसके साथ ऐसा नहीं किया जाता, और अगर उसके अंदर 1% भी इंसानियत है ना, तो वो कभी किसी लड़की को आंख उठा के भी नहीं देखेगा। लेकिन रमला, नादिया भाभी, आप देखिएगा, इसके बाद वो आपसे बहुत दूर रहेंगे। नहीं रमला, ये तुमने ठीक नहीं किया। नादिया भाभी, ऐसा करना जरूरी था। जो वो कर रहे थे उन्हें करने देती मैं? रमला, मेरी बात गौर से सुनो। इस तरह के लोगों को सिर्फ अवॉइड करना चाहिए। मेरे अब्बू मुझे हमेशा समझाते थे कि कीचड़ से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो ये कि उससे दूर हट के चला जाए, ताकि उसके छींटे आप पर न पड़े। बस। नादिया भाभी इतनी आसानी से बाज आने वाला शख्स नहीं है वो। ऐसा करना जरूरी था। आपने देखा है ना, इस घर में सब खामोश रहकर अवॉइड करते हैं। अली भाई को अवॉइड करते हैं। आपकी हालत देख सकती हूँ, क्या मैं नहीं देख सकती? मैं देख रही हूँ नादिया भाभी, और मैं नहीं चाहूंगी कि आपके साथ कभी कुछ गलत। अरे, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? नहीं हीरा, तुम जाओ अपनी अम्मी के घर। आज मैं नहीं जा सकूंगा। पर अली, मैंने तो कोई खाना वगैरह कुछ भी नहीं बनाया। मैंने तो सोचा था वहीं से खा लेंगे। कोई बात नहीं, मैं बाहर से खा लूंगा। लेकिन अली, अगर आप मेरे साथ... मैंने कहा ना, मैं बाहर से खा लूंगा। ठीक है, मैं ही चली जाऊं। कौन? अरे मैं हूँ एहसन, तेरी माँ। आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। आ जाए। क्या बात है बेटा, सारा दिन कमरे में घुस के बैठा रहता है? माँ के पास दो घड़ी बैठने का वक्त नहीं है? अरे अम्मा, ऐसी बात नहीं, सारा दिन बाहर ही तो रहता हूँ। अभी 10 मिनट पहले ही अंदर आया था। हाँ, चल, सारा दिन बाहर बैठा रहता हूँ। अच्छा चल, इधर बैठ, बैठ मेरे पास। आज तो मेरी टांगों में बड़ा दर्द है। चल, हाँ, मेरे घुटने दबा जरा। क्यों नहीं? एक बात करनी थी तुझसे। तो अपनी बीवी को समझाता क्यों नहीं? क्या मसला है उसका? सारा दिन कमरे में घुसी रहती, बाहर नहीं निकलती, और अगर निकले तो किसी से बात नहीं करती, मुंह बनाकर बैठी रहती। मुझसे तो कोई खास बैर है उसे, मेरी तो बात का जवाब तक नहीं देती। अरे माँ, आपको गलत लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे नहीं, मैंने ऐसा कब कहा आपसे? नहीं, ऐसा नहीं कहा, लेकिन तेरी बात का मतलब तो यही निकलता है। चलें ठीक है, मैं रमला से बात करता हूँ। अच्छा चल, बस छोड़ दे। हाय, मुझे तो बड़ा आराम आया, नींद आ गई मुझे। मैं, मेरा ख्याल है यही सोचा। एहसन, अपनी अम्मी से कहिए कि अपने कमरे में जाकर सो जाए। क्या कहा तुमने? क्या कहा? आप अपने तख्त पे ज्यादा आराम से सो सकती हैं आंटी। मेरे आराम की फिक्र न करो, मैं यहाँ बहुत आराम से हूँ। मुझे फिक्र है आपकी आंटी। इनफैक्ट सिर्फ आपकी ही नहीं, अपनी भी। और फिर बुरा मत मानिएगा, वैसे भी शादी के बाद लड़कों के कमरे में
उनकी अम्मा नहीं सोया करती। क्या कहा तुमने? क्या कहा? तुम सुन रहे हो? ये तुम्हारी बूढ़ी माँ को तुम्हारे कमरे में नहीं बैठने देगी 2 घड़ी भी। ये कह रही है मैं तुम्हारे कमरे से निकल जाऊं और तुम कुछ नहीं बोल रहे, चुपके से बैठे हो। रमला तुम ऐसे ना खुद बताएं, क्या मैं गलत कह रही हूँ? बताएं, मैंने कुछ गलत कहा क्या? मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि वो अपने तख्त पे ज्यादा आराम से सो सकती है। वैसे माँ, रमला गलत तो नहीं कह रही है। आप अपने कमरे में जाके सोएं, आप सुकून से सोएंगे। यहाँ आप वैसे ही बेसुकून हो जाएंगे। वाह बेटा वाह, शाबाश है तुम पर। अपनी बीवी के कहने में आकर अपनी माँ को कमरे से निकाल रहे हो। ठीक है भाई, ठीक है। अम्मा मेरा कहने का ये मतलब है। यही मतलब था तेरा कहने का? अपनी बीवी के कहने पे आके अपनी बूढ़ी माँ को कमरे से निकालोगे ना? अरे नहीं अम्मा, आप ऐसी बात नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। शाबाश है बेटा तुम पे। शादी के बाद तू अजीब ही आदमी हो गया है। पता नहीं क्या गुल खिलाएगा आगे आगे। अरे शर्म करनी चाहिए, हद होती है हर बात की, हद होती है। अम्मा मेरी तौबा तौबा तौबा, ये लड़की है या ततैया? इतना घुमंड, इतना गुरूर, इतनी बदतमीजी। इस्तग़फ़ार। ना बेटा ब्याह है मैंने, बेच नहीं दिया उसके आगे। इसके घुटने का दर्द जान नहीं छोड़ता, ऊपर से रमला की बदतमीजी। उठ उठ जा, आवाज नहीं आ रही मेरी? बहरी हो गई है क्या? जी चल, टांग दबा मेरी। जी ये एहसन के साथ साथ ना मेरे घर पे भी कब्जा करना चाहती है ये लड़की। ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। चादर दे मुझे। और तमीज से टांग दबाना, हाथों में जान ही नहीं है, ऐसे लगता है कोई मुर्दा टांग दबा रहा है। ये घर मेरा है, यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगी। सुना तुमने? जब तक सो ना जाऊं तब तक दबाती रहना। खाला, खाला मैंने बच्चों को पढ़ा दिया, अब मैं जाऊंगी। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज। नादिया। जी खाला। मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। आओ यहाँ बैठो बेटा। देखो बेटा, मैंने इससे पहले तुम्हें कभी नहीं बताया, मेरी भी एक बेटी थी नादिया। वो बचपन में ही अल्लाह को प्यारी हो गई। मैं जब भी रुकैया के यहाँ जाती थी, तुम्हें देखकर मुझे नादिया की याद आती थी। तुम्हें ट्यूशन पढ़ाने के लिए भी मैंने इसीलिए कहा कि इसी बहाने तुम आ जाओगी और मैं तुम्हें देख लिया करूंगी। मैं तुम्हें देख लेती हूँ और इसी बहाने ममता की आंखों को सुकून मिल जाता है। जी हाँ बेटा, मैं तुम्हारी माँ की तरह हूँ और तुम मुझे बिल्कुल बेटियों की तरह अजीज हो। इसीलिए मैं तुमसे पूछ रही हूँ। रुकैया के मिजाज को तो मुझे मालूम ही है, इसीलिए मैं ये समझती हूँ कि मौसी में तुम्हारी शादी पे इतना अरसा हो गया है, अब तुम्हारे घर में भी खुशी आ जानी चाहिए। क्या मतलब खाला? मतलब ये बेटा कि इतना अरसा हो गया शादी को, क्या तुम खुद माँ बनना नहीं चाहती? नहीं खाला, ऐसी तो कोई बात नहीं। भला कौन लड़की होगी जो खुद से माँ नहीं बनना चाहे? देखो बेटा, इस बात का जिक्र तुम रुकैया से मत करना।
वो तो हर आने जाने से क्या कुछ कहती है। क्या खाला? वो तो ये कहती है कि तुम्हें ही माँ बनने की सलाहियत नहीं है। क्या? हाँ बेटा, बल्कि वो तो ये भी कहती है कि अगर कुछ अरसे में तुम अगर माँ नहीं बनी तो मौसम की दूसरी शादी कर दोगे। की दूसरी शादी? हाँ बेटा, इसीलिए तो मैं परेशान हो गई थी, इसी वजह से मैंने तुमसे ये बात पूछी। मैं जानती हूँ कि उस घर में तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा, इसीलिए मैं कहती हूँ कि मुझे अपनी माँ समझो और जो भी तुम्हारे दिल की बात है मुझे बताओ। नहीं खाला, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो तुम्हारी और मौसम की शादी को इतना अरसा हो गया, तुम लोगों ने अब तक डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? खाला वो दरअसल। हाँ कहो। देखो बेटा, मैंने तुम्हें कहा ना, मुझे अपनी माँ समझो। तुम मुझे बिल्कुल अपनी नादिया की तरह अजीज हो। तुम अपने दिल की हर बात मुझसे कर लिया करो, मैं तुम्हें भला ही मशवरा दूंगी, कोई बुरा नहीं। ठीक खाला, अब मैं जाऊं? ठीक है बेटा। इतना शादी को जब तुम माँ बनना नहीं चाहती। तो ये कहती है कि तुम ही माँ बनने की सलाहियत नहीं है। कुछ अरसे में तुम अगर माँ नहीं बनी तो किसी दूसरी शादी कर दोगे। मुझे अपनी माँ समझो, जो तुम्हारे दिल की बात है मुझे बताओ। इतना शादी नादिया, तुम खैरियत? जी खाला, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, कुछ बताना था। हाँ हाँ बेटा, तुम मेरे लिए नादिया जैसी हो, तुम मुझे भरोसा कर सकती हो। मैं तुम्हारा भला चाहूंगी, बुरा नहीं। इसीलिए वापस आई हूँ। कहो बेटा, क्या बात है? खाला वो दरअसल बात यह है कि ना तो मुझ में कोई कमी है और ना ही ऐसा कि मैं माँ नहीं बनना चाहती। और ये बात कि अगर मैं माँ ना बनी तो चची मौसम की दूसरी शादी करवा देंगी, इससे तो मुझे हिला कर रख दिया। मुझे डर है कि कहीं मुझे तलाक न हो जाए। खाला वो कहो बेटा, क्या बात है? खाला दरअसल बात यह है कि जब से मेरी शादी हुई है, लेकिन खाला आपको खुदा का वास्ता आप चची से इस बात का जिक्र बिल्कुल नहीं करेंगे। खाला अगर चची को पता चल गया तो घर में तूफान आ जाएगा। बेटा, तुम मेरी बेटी हो और बेटियों की बात गैरों से करना ऐसा है कि जैसे पेट नंगा करना है। तुम मेरी बेटी हो, बात कर सकती हो मुझसे, करो। दरअसल खाला बात यह है कि
जब से मेरी शादी हुई है मौसम तो मेरे नजदीक भी नहीं आया। क्या मतलब तुम्हारे और मौसम के दरमियान कभी कुछ? नहीं खाला, उसने तो कभी मुझे हाथ भी नहीं लगा। ऐसे भी खाला, शादी की पहली रात से हाय अल्लाह, तुम कहिए तुम्हारे साथ क्या क्या करती है, ये तो मैं जब तुम्हारे घर जाती हूँ देखती हूँ, लेकिन वो इतना कुछ कर सकती है इसका मुझे अंदाजा नहीं था। खाला, जब भी मोहसिन मुझसे बात करने की कोशिश करते चाची उन्हें सख्ती से मना कर देती। खाला, मैं चाहूँ मुझे मुझे घर जाके रोटियां भी डालनी है, मुझे बहुत देर हो गई है। हाँ बेटा, कितनी देर हो रही है। वापस खाला। चले और बना। अरे क्या कर रहा है? आज घर नहीं जाना क्या? सारी जिंदगी की आज ही पिएगा क्या? बातें मत बनाया, और बनाना। लगता है आज भाभी जी घर पर नहीं है, तभी मौसम का जाने का दिल नहीं चाह रहा। वरना बेगम घर पर इंतजार कर रही हो तो किस कमबख्त का ऑफिस के बाद दोस्तों में बैठने का दिल करता है। मेरी बीवी तो घर पर होने के बावजूद भी घर पे नहीं होती। तुम नहीं समझोगे, कोई भी नहीं समझेगा। चलता हूँ मैं। अरे कहाँ जा रहा है? बैठना मोहसिन। तुम लोग पियो, मैं चलता हूँ। आए हाय, ऐसी जगह पे रोकते हैं ड्रामा, बंदा सोचता रह जाए पूरा हफ्ता कि अब क्या होगा। हाय अल्लाह जी, एक पूरा हफ्ता अब इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा चल, अब मैं चल रही हूँ, 9 बजने वाले हैं, मुझे देर हो जाएगी। नहीं ना अम्मा, अभी तो ना जाए ना। अभी देखिए अली भी घर पे नहीं है, अली आ जाए वो आपको छोड़ देगा घर पे, तो उतनी देर में हम फिल्म देखते। नई फिल्म लेकर आई हूँ मैं DVD के ऊपर। लेकिन पहले मैं कुछ खाऊंगी, मुझे भूख लग रही है। अच्छा हाँ अच्छा, मैं लेकर आती हूँ आपके लिए कुछ खाने। पहले खाना लेकर आ, उसके बाद फिल्म लगाऊंगी, लेकिन थोड़ी सी देखूंगी, अली के आते ही चली जाऊंगी बस। अच्छा ठीक है अम्मा।
क्या करें मुझे, चाची जान आ जाएंगी। तो आ जाए, तुम बीवी नहीं हो क्या मेरी? हूँ, लेकिन चाची जान। यहाँ बैठो मेरे साथ। आपने आपने नशा किया? हाँ किया है। लेकिन नादिया, मैं तुमसे जो कुछ कहना चाहता हूँ वो उसमें रह के नहीं कह पाता शायद। तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। मैंने आज तक तुम्हारे जैसी लड़की नहीं देखी। तुमसे इस तरह दूर नहीं रहा जाता मुझसे। आज मैं तुमसे अपने दिल की हर बात कह देना चाहता हूँ। सब कुछ जो इतने अरसे से मैं अपने दिल में लिए फिर रहा हूँ तुम्हारे लिए। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। बहुत ज्यादा। आज तुम कहीं नहीं आना, यहीं रहा मेरे साथ उसी कमरे में। लेकिन चाची जान, मियां बीवी है आदिया, कोई गुनाह तो नहीं कर रहे ना, है ना? कहीं जाओगी आज, अच्छा ही रात तुमसे बातें करूंगा। तुम जो कहना चाहती हो वो सुनूंगा। हमारी शादी हुई है यार। ये क्या है? क्या है ये? क्या है ये थिएटर कंपनी है मेरा घर। यहाँ तुम बाले झुमके ये सुर्खी पाउडर लगा के फिरती हो। चलो साफ। क्या क्या कहा तुमने? क्या कहा? गैर इंसानी? यानी मैं इंसान नहीं हूँ, मैं जानवर हूँ। अच्छा एक बात बताओ, जब तुमने ये इस्तेमाल किया तो मोहसिन को कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। कुछ कहा मोहसिन ने? जी, बहुत मोहब्बत से और बहुत गौर से देख रहे थे मुझे। अगर मेरी माँ को इस बारे में पता चला तो मर जाएंगी।